नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप न्यूज। और लोक जनशक्ति पार्टी के खगड़िया से दोबारा सांसद हैं महू अली केसर जी, और 2 बार जीत कर आए हैं। कहीं ना कहीं काम किया है, इसलिए जनता ने इनको दोबारा खगड़िया में सांसद बनने का मौका दिया है। और सीधी बात करते हैं कि सर ने अपने लोकसभा क्षेत्र में ऐसे क्या क्या काम किए हैं, और पिछले 2 सालों से जिस ढंग का माहौल रहा है महामारी का, उस दौरान बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। तो सारी जानकारी हम सीधा सर से लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जनता ने आपको 2 बार मौका दिया है खगड़िया के लिए, जी कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत खुशी है। अब तो करीब 2.5 साल हो गया हम लोग का इस टर्म का। लेकिन जैसा आपने सवाल ही में पूछा कि ये टर्म के 2 साल जो 2.5 साल जो गुजरे, उसमें 2 साल तो कोविड में जी जी कुछ खास काम नहीं हो सका। बहुत कुछ हम लोग करना चाहते थे, लेकिन पूरे बिहार के, पूरे भारत के, पूरे दुनिया में 2 साल के बीच में हर चीज़ रुक सा गया और बहुत कम प्रोग्रेस हो पाया। लेकिन इससे पहले वाले टर्म में जो आपने कहा कि ज़रूर जनता आपको आपके काम पर वोट दी, जी जी, तो हम समझते हैं कि 2-3 बड़े महत्वपूर्ण काम पिछले बार हुए। एक तो रेलवेज में हुआ, स्टेशन का अपग्रेडेशन हुआ, प्लेटफॉर्म की ऊंचीकरण हुई। उस जमाने में रेलवे के पास पैसा नहीं था, तो सिमरी बख्तियारपुर जो मेरा घर है और कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ अपने MP लैट से हमने ऊंचीकरण कराया। उसके बाद फिर रेलवेज के जो पदाधिकारी थे, GM और DRM वगैरह, उन्होंने फिर और मजीद एक्स्ट्रा पैसा देकर के उसको आदर्श स्टेशन घोषित किया। रेलवे ओवर ब्रिज वगैरह बना, और खगड़िया से लेकर के आपके बदला घाट हो गया, धमारा हो गया, कुपड़िया हो गया, सब स्टेशन में काफ़ी काम हुई उसकी वजह से। तो एक तो रेलवेज में हुआ, ट्रेन वैशाली हम सफ़र चला, वैशाली चला। अब कोविड की वजह से तो बहुत से जो ट्रेन चल रही थी वो भी सस्पेंड हो गए, और स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। तो रेलवे के फील्ड में काफ़ी काम हुआ। जो मेन लाइफलाइन था खगड़िया को सहरसा से जोड़ने वाला, वो जो कोसी के ऊपर जो ब्रिज था, वो पिछले 4 साल से धंसने की वजह से ट्रैफिक बंद था उसमें, और लोग बड़े बड़े नाव पर गाड़ी को चढ़ा करके फेरी के थ्रू जाते थे। तो उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। 2 बार आदरणीय मंत्री गडकरी साहब के यहाँ गए, और उसको, क्योंकि उसका टेंडर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम 3 बार हो चुका था, तो हमने जाकर उनसे आग्रह किया, असेंबली पार्लियामेंट क्वेश्चन भी किया था कि बार बार अगर टेक्निकल फॉल्ट से पूरे वहाँ के लोगों को 4 साल से झेलना पड़ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने सबको नियम को ये ख़त्म करते हुए जो एक टेंडर दिया था, सिंगला ग्रुप था, उसको उन्होंने लॉट कर दिया, और काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन अच्छा से बन गया। तो लाइफलाइन हम लोगों का वो फिर से चालू हो गया। तीसरी चीज़ है कि इंडस्ट्री के मामले में बिहार ऐसे ही पीछे। अभी का नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो भी, उससे भी जी क्लियर वाज़ा होता है, और सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री के मामले में बिहार काफ़ी पिछड़ा है। तो मेगा फूड पार्क का जब हुआ था, तो उसको हम लोगों ने, उस टाइम में मंत्री थी हरसिमरत कौर जी थी, तो उनसे मिलकर करके वो 2 बार खगड़िया गई भी। उसका शिलान्यास में हम लोग गए थे। उसके बाद 1.5 साल के बाद उसका उद्घाटन होना था, लेकिन किसी टेक्निकल वजह से मैडम ने उद्घाटन नहीं किया, क्योंकि कुछ कमी रह गई थी। लेकिन उसको फिर से फूड प्रोसेसिंग आदरणीय पारस जी के पास आ गया है अभी। और जैसा बताया हमने कि 2 साल तो कोविड में बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ सब चीज़ जा रहा है, और पारस जी उसमें जा करके उसका उद्घाटन करेंगे। और जल्द से, अभी भी करीब वो कैपेसिटी के हिसाब से 60-70% उसमें प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो भी बचा कुछ हुआ वो 1 साल 6 महीने के अंदर हम लोग उसको पूरा करके उसको फुल फ्लेजेड उसका उद्घाटन भी होगा। तो ये 2-3 चीज़ है। वो मक्का के आधारित कुछ उसमें फैक्ट्री अगर लग जाए, हम लोग भी 1-2 लोगों से बात कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों से, तो एक कलकत्ता की पार्टी है, वो भी लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। देखते हैं क्या होता है।
तो ये सब चीज़ है, इन्वेस्टमेंट हो, रेलवेज हो, यातायात हो, इसी सब चीज़ में काम हो सकता था। और 5 साल में ये सब चीज़ें, उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, और बिहार गवर्नमेंट के बहुत से जल नल योजना वगैरह, जैसे क्या गली गली नाली वगैरह, उस सबको जो सबसे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। बल्कि आज ही सुबह में बात कर रहे थे, हमारे क्षेत्र की हैं, सडिया जमुनिया की हैं, वो अमेरिका से कोविड के बाद 2 साल के बाद आई। तो वो अभी फ़ोन पे 1 घंटा पहले उनसे बात हुई, तो बोल रही कि हम तो एकदम शॉक हो गए कि इतना डेवलपमेंट 2 साल, जबकि सारा दुनिया एकदम ठप पड़ा हुआ था, तो हमारे गांव में इतना डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए, ये सब सुन के खुशी होती है। उसमें कहीं ना कहीं क्या पूरे तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, आदरणीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका है, तो ये सब मिला जुला करके काम हुआ है। सर, बचे हुए समय में क्या लग रहा है, अपने लोकसभा के लिए क्या दे पाएंगे आप? अब देखिए, एक कोसी पर एक और ब्रिज का हम लोगों ने पहल किया है। जाहिर सी बात है कि पैसा तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट होता है उसमें, तो अब देखें उसमें कहाँ तक कामयाबी मिलती है। अभी 4-5 रोज़ पहले आदरणीय मुख्यमंत्री से हमने मुलाकात किया था, और मेडिकल कॉलेज खगड़िया में खुले सेंटर का है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुले। तो ये तो लंबा लॉन्ग ऑनगोइंग स्कीम होगा, क्योंकि पैसा का कंस्ट्रक्शन तो सभी को रहता है, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो। तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि खगड़िया में जल्दी से हो, क्योंकि खगड़िया ऐसा इलाका है जो कि फरकिया के इलाका जिसको बोलते हैं कि, हाँ, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बेगूसराय, पटना जाते हैं, और एम्स अब तो खैर पटना में खुल गया, पहले दिल्ली आते थे। तो मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल अगर खुल जाए वहाँ, तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान, खास करके दियारा, और बिल्कुल ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, अब बिहार राजनीति की बात करें तो कई नए चेहरे सामने हैं, युवा चेहरे हैं, आरजेडी से हैं, कांग्रेस में कन्हैया आ गए हैं, चिराग जी हैं, अब नीतीश जी की भी यात्रा शुरू है, कहीं बेरोजगारी यात्रा शुरू है। कैसे देखते हैं इस सारे घटनाक्रम को? देखिए, बिहार के जितने नेताओं का आपने नाम लिया, और भी बहुत नेता हैं, और भी बहुत सी पार्टीज हैं, सब लोग मिलकर के अपना आंदोलन करें। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो है वो अपना यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के बीच बताने के लिए उन्होंने क्या काम किया है और क्या क्या उनके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं। तो बिहार की जितनी पार्टी है, जितने नेता हैं, सब लोग मिलकर के बिहार के सुधार के लिए लगे, तो अच्छी बात है। अगर कुछ कमी है सरकार में, तो वो भी उजागर ऑपोजिशन के लोग का करने का काम ही है, और उससे सीख लेनी चाहिए। उसको कोई हर चीज़ को, हर क्रिटिसिज्म को एक तंग नज़रिया से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उससे बहुत सी कमी है, इसमें कहीं से कोई दो राय हो ही नहीं सकती है कि आप कितना भी अच्छा काम, कहीं ना कहीं कमी है। उसको अगर उजागर करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे करप्शन हो गया, ये सब है, हम लोग जानते हैं कि है। आप मुख्यमंत्री से पूछेगा तो बोलेंगे है, तो उसको सुधार करने का रास्ता निकाला जाएगा, निकाला जा रहा है, लगातार प्रयासरत है। सब समय लगता है, जो चीज़ किसी कॉन्क्रीट चीज़ को बदलना आसान होता है, लेकिन माइंडसेट को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो होगा, धीरे धीरे होगा। बहुत आज से 15-20 साल पहले जाइए और आज के माइंडसेट में बहुत फर्क है। तो होगा 5 साल, 10 साल, 15 साल हो सकता है कि और लगे, लेकिन ये सब चीज़ों में सुधार आएगा। सर, कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक स्थिति है बिहार में, नीतीश जी जिनसे शराबबंदी करना चाहते हैं, पूरी तरह से सफल करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष में और कहीं कहीं सत्ता पक्ष के भी कुछ लोगों में आता है कि नहीं, शराब चालू होनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू में जब हम कांग्रेस में थे, उसी टाइम से ये बात चल रही थी, और हम कंसिस्टेंटली बोलते हैं कि ये काम गवर्नमेंट का नहीं है, ये काम, इसको जागरूकता बढ़ाइए। शराब पीना जाहिर सी बात सब लोग मानते हैं कि गलत चीज़ है, लेकिन उसको इस तरह से बैन करने, कहीं ना कहीं से उसका दूसरा एवेन्यू लोग ढूंढ ही लेते हैं, जो आज बिहार में हो भी रहा है। कितने लोग गलत हूच बना करके अपने घरों में शराब बना करके मर गए, और हम लोग सब जानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर बिजनेस चल रहा है,
पुलिस लैक्स हो गया है, ज़्यादा ध्यान, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना सख्ती है शराब पर, तो क्राइम से ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब एक सोशल ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए से लोगों को समझा बुझाकर समय लगेगा, लेकिन उस आज देखिए लोग, नौजवान जो है इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। पहले के ज़माने में कॉलेज वॉलेज में आप जाते थे, इवन स्कूल्स में इतने बच्चे हम लोग खुद जानते हैं कि सिगरेट पीते थे। आज देखिए कोई बहुत कम, आपको मिनिमल 4-5% लोग पीते हैं। मतलब तो एक जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप को फील करना चाहिए कि गलत चीज़ है, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से आप क्लेम कीजिएगा तो उसमें और होता है कि चलिए जो चीज़ मना होता है उसको करने में और आदमी को अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस भी बहुत हो रहा है, उसको ऑफसेट करने के लिए अब रजिस्ट्रेशन ज़मीन का हो गया, पेट्रोल का सेस हो गया, ये सब बढ़ाएंगे तो सब पब्लिक पर पड़ेगा। जी। तो ये जहाँ तक कि ये सोच तो बिल्कुल सही है कि शराब कम से कम लोग पिएं, और ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा, लेकिन कम से कम, आदरणीय नीतीश जी का सोच बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल से तरीका ये सही नहीं है कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया जाए और इतना सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। उसको सोशल एक बुराई की तरह मान करके उस तरह से उसको डील करें तो हम, मेरे हिसाब से जी ज़्यादा अच्छा। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, बिहार में शुरू से जो राजनीतिक रही है, जातिगत राजनीतिक रही है, और जाति जनगणना को लेकर के जिस ढंग से बिहार के सभी पार्टी के डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिले और बिहार खुद से जाति जनगणना कराएगी, इसको कैसे देखें? देखिए, बिहार के तो जितने ऑपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो, सिवाय बीजेपी के, हम समझते हैं कि और सबका व्यू एक ही है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी का भी ये व्यू है। हमारे पारस जी ने भी इंटरव्यू दिया था, और मेरे ख्याल में ये जातिता जो है, इसको आंख बंद कर लेने से वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ बिहार की बात, लोग कहते हैं बिहार में बहुत कास्टिज्म है, बिहार के पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है। अब जिस प्रांत में चुनाव हो रहा है उसमें सबसे पहले आंकड़ा ही दिया जाएगा, इतने ये हैं, फलाना वो उतने हैं, इतने यादव हैं, इतने राजपूत हैं, इतने मुसलमान हैं, इतना दलित है। हर जगह क्या है, कहीं लिंगियत है, कहीं मैंने पूरे हिंदुस्तान में आप जहाँ देखिएगा वो जात का। तो इसको नज़रअंदाज करना, इसको छोड़ करके जनगणना करना, हम समझते हैं कि उचित नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये लागू होता है तो इसमें फ़ायदा मिलने जा रहा है। देखिए, कम से कम कितने लोग किस वर्ग के, किस जात के हैं, एक पता चलेगा, उस हिसाब से हम समझते हैं कि उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर ईबीसी में लोग बहुत ज़्यादा हैं तो उसके आधार पर उनका जो रिजर्वेशन का कोटा है वो बढ़ सकता है, उनको और भी तरह के बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। तो ये पता तो चले कि कितने ज़ाती आधार पर क्या पॉपुलेशन किन किन जगहों में है। सर, एक बार अपने लोकसभा क्षेत्र और बिहार वासियों के लिए शुभकामनाएं। देखिए, नए साल का पूरे खगड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। तिल संक्रांति भी आने वाला है, उसका भी शुभकामना है। और कोविड से हम लोग उभर करके, जैसा कि हमने बताया कि हमारी एक मेहमान अभी अमेरिका से आई थी, बहुत तारीफ़ की कि 2 साल में बहुत काम हुआ है। अगले 2-3 साल जो हम लोग के पास बचा है उसमें और ज़्यादा काम हो, दिखे काम, और सबके लिए फ़ायदेमंद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख रहे थे द इंडिया टॉप न्यूज़, हमारे साथ माननीय सांसद खगड़िया। हम अगले मुलाकात में कुछ और बातचीत करेंगे खगड़िया के विकास को लेकर के। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।